प्रिय विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक महत्वपूर्ण एवं रोचक विषय का अध्ययन करेंगे और वो महत्वपूर्ण विषय है संप्रभुता का एकल सिद्धांत। संप्रभुता का एकल सिद्धांत क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसकी विस्तृत व्याख्या क्या है। तो आइए संप्रभुता के एकल सिद्धांत के बारे में जानते हैं कि संप्रभुता का एकल सिद्धांत क्या है। सबसे पहले हम इसके परिचय के बारे में जानेंगे। दूसरे चरण में संप्रभुता के एकल सिद्धांत के अर्थ के बारे में जानेंगे। तीसरे चरण में संप्रभुता के एकल सिद्धांत की विशेषताएं और लक्षणों के बारे में जानेंगे और चौथे चरण में इसके निष्कर्ष के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले संप्रभुता के एकल सिद्धांत का परिचय। ब्रिटिश न्यायाधीश जॉन ऑस्टिन द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया। जॉन ऑस्टिन ने अपनी पुस्तक लेक्चर ऑन प्रूडेंस में कानून को सर्वोच्च शक्ति का आदेश कहा। उन्होंने कहा कि कानून जो है वो सर्वोच्च शक्ति का ही आदेश है और इसमें समाज के प्रत्येक व्यक्ति को पालन करना पड़ता है। अगर कोई पालन नहीं करता तो उसे जो है कई तरह के प्रतिबंधों को सहन करना पड़ता है, दंड का सामना करना पड़ता है। ये सिद्धांत मानता है कि यह संप्रभुता एक ही व्यक्ति या संस्था में निहित होती है। संप्रभुता के एकल सिद्धांत का अर्थ क्या है, अभिप्राय क्या है। संप्रभुता का एकल सिद्धांत एक ही व्यक्ति या निकाय में संप्रभुता को निहित मानता है। यह सिद्धांत मानता है कि एक ही व्यक्ति या निकाय में राज्य में शक्ति का अंतिम स्रोत एक ही व्यक्ति या निकाय के द्वारा। इस सिद्धांत में उच्चतम द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश ही संप्रभु माना गया है, अर्थात कानून को संप्रभु का आदेश कहा गया। विशेष करके जॉन ऑस्टिन जो प्रभुता के एकल सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादक हैं, वो मानते हैं कि संप्रभु का आदेश जो है कानून के समकक्ष। संप्रभुता के सिद्धांत की विशेषताओं का अध्ययन करते हैं कि इसकी विशेषताएं क्या है, इसके लक्षण क्या है। संप्रभुता की विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता संप्रभु का निश्चित होना है। इस सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादक ऑस्टिन का मानना है कि संप्रभुता एक निश्चित व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूह और वो व्यक्ति या व्यक्ति समूह पूरी तरह से स्पष्ट होता है, उसके बारे में कोई भ्रम की स्थिति नहीं रहती। जॉन ऑस्टिन ये मानता है कि इसको सामान्य इच्छा या जनमत या प्राकृतिक कानून इत्यादि के रूप में नहीं लिया जा सकता। इनको संप्रभु नहीं माना जा सकता। यह सिद्धांत व्यक्ति या व्यक्ति समूह में राज्य को शक्ति का अंतिम स्रोत मानता है और एक व्यक्ति या व्यक्ति समूह में, उदाहरण के लिए जैसे राजा है या संसद। तो संप्रभुता की पहली और प्रमुख विशेषता संप्रभुता का निश्चित होना है किसी एक व्यक्ति या संस्था में, और ये जॉन ऑस्टिन अपने एकल सिद्धांत में प्रतिपादित करता है। संप्रभुता के एकल सिद्धांत की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता संप्रभुता का अविभाज्य होना है, अर्थात संप्रभुता का विभाजन नहीं किया जा सकता, संप्रभुता का बंटवारा नहीं किया जा सकता, कई इकाइयों में, संघों में, संगठनों में इसको बांटा नहीं जा सकता। राज्य में संप्रभुता ही एक अकेली संस्था है। संप्रभुता का विभाजन अगर करते हैं तो इसका मतलब राज्य कमजोर है, राज्य पर नियंत्रण कम है या राज्य नष्ट होने की संभावना है। संप्रभुता की शक्तियों पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता, नियंत्रण स्थापित नहीं किया जा सकता। तो संप्रभुता की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता अविभाज्य का है, बंटवारा न होना है। संप्रभुता के एकल सिद्धांत की तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता आज्ञा पालन स्वभावता है, अर्थात संप्रभु के आज्ञा का पालन जनता स्वभावतः करती है। संप्रभु के आदेश का पालन करना अनिवार्य है। अगर जनता पालन नहीं करती, विरोध करती है, तो उन्हें दंड का, प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता
और संप्रभुता की आज्ञा पालन करना एक प्रकार से मानव स्वभाव का अंग हो जाता है कि व्यक्ति स्वभावतः ही संप्रभुता का पालन करता है, संप्रभु के आदेशों का पालन करता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी राज्य का नागरिक है तो स्वतः ही उस राज्य के नियमों और कानूनों को अपनाता है। संप्रभुता की चौथी महत्वपूर्ण विशेषता, संप्रभु का आदेश कानून किस बराबर है। संप्रभुता कानून की शक्ति पर आधारित है। संप्रभु को कानून बनाने, कानून को लागू करने की शक्ति प्राप्त है और संप्रभु को जो है कानून का अगर उल्लंघन करता है तो संप्रभु को उसे दंड देने का प्रावधान है। यानी राज्य में कोई भी नागरिक, संस्था, समुदाय, संगठन, संघ किसी प्रकार से संप्रभु के आदेशों का पालन नहीं करता तो उसे प्रतिबंध और दंड का सामना करना पड़ता है। इसलिए संप्रभु का आदेश जो है वो कानून के ही बराबर है। संप्रभुता के एकल सिद्धांत की पांचवी महत्वपूर्ण विशेषता है राज्य की पूर्ण स्वतंत्रता। संप्रभुता का एकल सिद्धांत राज्य की पूर्ण स्वतंत्रता एवं आत्मनिर्भरता में विश्वास करता है। एकल सिद्धांत मानता है कि राज्य पूरी तरह स्वतंत्र है और आत्मनिर्भर है। राज्य किसी बाहरी व्यक्ति या दूसरे राज्य के नियंत्रण में नहीं हो सकता। संप्रभु राज्य अपने नियम स्वयं बनाता है, कानून स्वयं बनाता है, स्वयं उन्हें लागू करता है। इसलिए किसी अन्य व्यक्ति समूह या अन्य राज्य का नियंत्रण उस पर नहीं हो सकता। राज्य क्योंकि पूर्ण स्वतंत्र है। संप्रभुता की छठी महत्वपूर्ण विशेषता जो एकल सिद्धांत के बारे में दी गया है वो है राज्य का अनिवार्य तत्व। यानी राज्य के चार आवश्यक तत्व हैं, उनमें एक अनिवार्य तत्व वो है संप्रभुता। अगर संप्रभुता नहीं है तो राज्य का अस्तित्व नहीं है, राज्य उसको मान ही नहीं सकती। मात्र निश्चित जनसंख्या, निश्चित प्रदेश, निश्चित भू क्षेत्र के कारण कोई भी राजनीतिक समाज राज्य का रूप नहीं धारण करता राजनीति विज्ञान में, बल्कि जो चार तत्व हैं जिसमें संप्रभुता भी है वही राजनीतिक समाज जो है राज्य का रूप धारण करता है। संप्रभुता उसी को प्राप्त होती है। जॉन ऑस्टिन ने भी संप्रभु समाज को ही राजनीतिक समाज या स्वतंत्र समाज है। ऑस्टिन का मानना है कि संप्रभुता विहीन राज्य जो है वो संभव नहीं है, वो मात्र एक कल्पना है। संप्रभुता के बारे में कहा गया है एकल सिद्धांत के बारे में कि जॉन ऑस्टिन इसमें मुख्य रूप से प्रतिपादित करते हैं कि एक ही व्यक्ति या संस्था में ये संप्रभुता निहित होती है और उसको पहले से ही स्पष्ट किया जाता है। संप्रभुता को विभाजित नहीं किया जा सकता, बंटवारा नहीं किया जा सकता, अनेक इकाइयों में, संघों में, संगठनों में इसको हम नहीं देख सकते। इसको पहले से ही पता होता है कि संप्रभुता किसके पास है। संप्रभुता के आदेश एक कानून की तरह है, क्योंकि संप्रभु जो है जो आदेश देता है वो कानून है और जनता को उस कानून का पालन करना पड़ता है। अगर पालन नहीं करते तो जनता को प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है, राज्य द्वारा निर्धारित दंड का सामना करना पड़ता है। संप्रभुता का एकल सिद्धांत राज्य की पूर्ण स्वतंत्रता एवं आत्मनिर्भरता में विश्वास करता है। कोई अन्य संस्था, कोई दूसरा राज्य संप्रभु राज्य को आदेश निर्देश नहीं दे सकता। संप्रभुता जो है राज्य का अनिवार्य तत्व माना गया है, चार तत्वों से एक माना गया है। अगर संप्रभुता नहीं है तो राज्य का अस्तित्व ही नहीं है। तो निष्कर्ष के तौर पर कह सकते हैं कि संप्रभुता का एकल सिद्धांत एक ही व्यक्ति या संस्था में संप्रभुता का निवास मानता है। संप्रभुता के एकल सिद्धांत से संबंधित आज का ये वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो लेक्चर पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी आने वाली अगली वीडियो से अपडेट होने के लिए समय समय पर जो है चैनल को अपडेट जो है सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।